ब्राइडल मेकओवर एंड एकेडमी। हेयर स्टाइल का बेसिक से एडवांस थियोरी है। ये जो हेयर स्टाइल में रिलेटेड हमें जो नेसेसरी है, कहाँ से सेक्शन करना है, किसी को प्रॉब्लम होती है फेस फ्रेमिंग, कौन सा फेस पे कौन से पार्टीशन लेने हैं, हाइट देनी है या नहीं देनी है, वो सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आई होप सबको बहुत इंजॉय करो और सबके लिए ये यूजफुल रहे फ्यूचर में आपकी हेयर स्टाइल करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेक्शन थियोरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हेयर स्टाइल में। जब भी हमारे पास हेयर स्टाइल करने के लिए क्लाइंट होते हैं तो हमें बेसिक पार्ट से स्टार्ट करना होता है, जिसमें नेसेसरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेक्शन एरिया। सेक्शन थियोरी कैसे करना है, सेक्शन कैसे लेना है, कितने सेक्शंस होते हैं और कितने सेक्शन पे हमें काम करना होता है, उसके ऊपर ये पूरा नॉलेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट नॉलेज। सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट नॉलेज देती हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट नॉलेज में सबसे पहला हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हेयर स्टाइल के लिए जरूरी होता है वो ड्रायर। कोई भी हेयर को हम डायरेक्टली क्रिम्पिंग करें या डायरेक्टली एनी अदर एसेसरीज टूल्स यूज करें, इसके पहले आपको कोम करना, ये ड्रायर करना बहुत जरूरी है। आपका ड्रायर कैसा होना चाहिए? ड्रायर का वोल्ट मिनिमम आपका 2200 वोल्ट तक का होना चाहिए। कैसे लेना है, ड्रायर का यूज कैसे करना है उसका भी बताऊंगी। टोंग मशीन, आपको मशीनरी ऐसी लेनी है जो ज्यादा से ज्यादा वोल्ट की हो और जैसे आपका काम जल्दी हो सके। सेकेंड टॉपिक टोंग मशीन में आपके सबसे पहले मशीनरी होगी 13 नंबर की, उसके बाद होगा 22 नंबर और उसके बाद आपको बिग साइज में जाना है तो 28 नंबर या 32 नंबर, दोनों में से कोई भी एक साइज ले सकते हो। क्रिम्पिंग यस ये ना। क्रिम्पिंग में आपको माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करना है, जिसमें ब्रिसेस एकदम छोटी छोटी रहती है, ब्लेड्स। ये वाली आपको यूज करनी है। हमें बालों को सिर्फ रफनेस टेक्सचर देना है, नहीं कि एकदम लाइन दिखानी है। आपको फिनिशिंग बढ़ानी है हेयर स्टाइल में। जब भी हम एडवांस में जाते हैं तभी हमें ये यूज करना होता है। पुलिंग टेक्निक करेंगे, स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे या ट्विस्टिंग टेक्निक करेंगे, एनी एडवांस टेक्निक हम यूज करते हैं हेयर पे, तभी हमें बालों का टेक्सचर रफ चाहिए, तभी हम ये क्रिम्पिंग मशीन का यूज करते हैं। बेसिक में हेयर स्टाइल करते हैं तभी हम सिर्फ ब्लो ड्राई करते हैं या आयरन करते हैं, उसके बाद हम हमारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब भी आप एडवांस वेरिएशन करते हो तो जरूरी है आपको क्रिम्पिंग करना, बहुत जरूरी है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन मशीन से हम आयरनिंग भी करते हैं, स्ट्रेट भी करते हैं और इससे हम कर्ल्स भी कर सकते हैं। तो आपका ये मशीनरी जो भी रहेगा वो राउंड में होना चाहिए, जिससे आपका कर्ल्स भी बहुत अच्छे से हो। प्लैटिनम लेना, जिससे एक स्मूथ टेक्सचर आपका आयरन करके देगा। और क्विक ऐसे मशीनरी लेना जैसे आइकॉनिक है, स्टाइलेक्स है या एनी अदर जिसका अच्छा पावर है। आपके हाथ में भी पावर होना चाहिए, प्रेशर पॉइंट अच्छे से होना चाहिए और प्रेसिंग भी इतना ही अच्छा होना चाहिए। वो माइक्रो क्रिम्पिंग था ना? यस, ये माइक्रो क्रिम्पिंग है। आपको माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करना है। कैसे क्रिम करना है वो भी बताऊंगी। जैसे हमारे हेयर के सेक्शन होते वही डायरेक्शन में आपको क्रिम करना है। क्रिम्पिंग में भी एक रूल होता है, जैसे जिनके बाल बहुत पतले हैं उनको बहुत अच्छे से क्रिम करना है। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और क्रिम करेंगे तो उसमें वॉल्यूम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक एक सेक्शन छोड़ के करना है फिर हमें क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई तो सबसे पहले करना ही है, उसके बाद आपको क्रिम्पिंग वन सेक्शन छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना है। कंपनी कौन सा है मशीन्स का? मेरे पास जो कंपनी है, दो कंपनी है, एक आइकॉनिक है और एक स्टाइलेक्स है, जिसका पावर सबसे ज्यादा अच्छा है।
कर्ल मशीन कौन सा? ये वो सेम है। नहीं, अलग है, एक स्टाइलेक्स का, एक आइकॉनिक का है। हाँ वही है। हाँ, सेम दो ही कंपनी है। ये क्रिम्पिंग मशीन स्टाइलेक्स का है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। कर्ल मशीन 3 टाइप के लेने हैं आपको। एकदम पतली मैगी कर्ल्स करने के लिए 9 नंबर, 9 और 13 दोनों में से एक ले सकते हो। सुटेबल 13 नंबर आप ले सकते हो। उसके बाद 22 नंबर जो आइडियल होता है, ये आपके साथ होना ही चाहिए, 22 नंबर। उसके बाद का टोंग मशीन जो बड़ा साइज का होता है, या 28 लो या 32 लो, दोनों में से कोई भी एक साइज आप ले सकते हो। 28 इज बेस्ट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक, 4th टॉपिक पे जाते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट कौन से हेयर स्टाइल के लिए जरूरी होता है, जैसे स्प्रे होता है, वैक्स होता है, कौन सी पिन यूज करनी है एडवांस के लिए, बेसिक के लिए कौन सी पिन चाहिए, कितने टूल्स हमारे वैनिटी में जरूरी है हेयर स्टाइल, पर्टिकुलरली हेयर स्टाइल को हमें कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला होता है हमारा स्प्रे। बहुत अलग अलग टाइप के स्प्रे होते हैं, जैसे टाफ्ट का है, ऑसिस है, पी प्रोफेशनल है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। होल्डिंग पावर, जिसमें सब में अलग अलग होल्डिंग पावर है। सबसे पहले इकोनॉमिक रेंज से स्टार्ट करते हैं। ये है टाफ्ट का हार्ड स्प्रे है, दिस इज 5 नंबर, और ये 6 नंबर का है। दोनों का पावर, दोनों का भी अच्छा है। हार्ड स्प्रे है, आपको एडवांस हेयर स्टाइल करने के लिए भी ये यूज होगा। एंड द नेक्स्ट, टाफ्ट के बाद आता है हमारा ऑसिस। ये भी हार्ड स्प्रे है। सबसे पहले मैं हार्ड स्प्रे का ही नॉलेज दे रही हूँ। ऑसिस का भी ये हमारा हार्ड स्प्रे है। इसमें सुपर ड्राई फिक्स, मतलब इसका होल्डिंग पावर टाफ्ट से भी ज्यादा अच्छा होता है। जब भी हम रियल में काम करते तो हमें काम क्विकली चाहिए, या तो आप टाफ्ट भी यूज कर सकते हो, ऑसिस भी यूज कर सकते हो। ऑसिस से आप कितनी भी इंटरनेशनल हेयर स्टाइल क्यों नहीं करोगे, आप इससे सारी हेयर स्टाइल कर सकते हो। इसमें पावर बहुत मिनिमम क्वांटिटी में यूज होगा और क्विकली ड्राई हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप डमी पे भी वर्क करते हो या रियल क्लाइंट पे भी यूज करते हो, आप टाफ्ट का यूज कर सकते हो। दोनों भी कंपनी आप यूज कर सकते हो। ये आप नॉर्मली पफ क्रिएट करते हो तब भी आप यूज कर सकते हो। और एक आता है क्यून। क्यून का भी ये हार्ड स्प्रे है। ये एज कंपेयर टू ऑसिस से ज्यादा अच्छा है। मतलब ज्यादा अच्छा बोले तो हमें जब काम करना होता है, जल्दी से जल्दी जो काम ड्राई करके रखे और लॉन्ग टर्म तक हमारी वेरिएशन को होल्ड करके रखे, उसको हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं। और इसके बाद 4th वन आता है पी प्रोफेशनल, जो स्मूथली काम करता है, कम क्वांटिटी यूज होती है और ये आपका लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे जितना आप इकोनॉमिक रेंज में लोगे उतना वो क्वांटिटी ज्यादा जाएगा, और होल्डिंग पावर सबका ऑलमोस्ट 50-50 सेम ही है, बस उसके क्वांटिटी पे आपका फर्क हो जाता है काम करने पे। अगर आपको सिर्फ कोई भी वैनिटी में सिर्फ एक ही रखना है तो बेस्ट है आप ऑसिस का यूज करो। रियल पे कर रहे हो या डमी पे वर्क कर रहे हो, आप ऑसिस से आप सारे हेयर स्टाइल आप कर सकते हो। ये हो गए हमारे हार्ड स्प्रे के ऊपर नॉलेज। इसके बाद हम जाते हैं शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे भी 2 टाइप के हैं, एक है टाफ्ट में ये रेड वन, और उसके बाद आता है ऑसिस में भी सिल्वर बॉटल। ये दोनों भी शाइन स्प्रे है। एक्चुअली इधर डिफरेंट लिखा है ना पूरा। शाइन स्पार्कल लिखा हुआ है, शाइन स्पार्कल। दोनों में शाइन स्पार्कल ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। बट आप अगर डमी पे और रियल पे काम करते हो तो सबसे बेस्ट है आप इंटरनेशनल तक की हेयर स्टाइल करोगे, आपकी वैनिटी में सिर्फ ये 2
हेयर स्टाइल के स्प्रे रहेंगे, इट्स इनफ, और आपकी फिनिशिंग लेवल भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हम अब बात करते हैं दोनों स्प्रे यूज कब करते हैं। हार्ड स्प्रे कब यूज करते हैं और शाइन स्प्रे कब यूज करते हैं। हार्ड स्प्रे जब भी हमारा वर्क खत्म हो जाता है, पूरा वेरिएशन हमने कंप्लीट कर दिया, उसको होल्ड करवाना है, जैसे पुलिंग करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, उसको होल्ड करवाना है, होने के बाद तब हम उसको हार्ड स्प्रे से लॉक करते हैं। शाइन स्प्रे कब करते हैं, अभी ये हमने पुलिंग किया है, स्प्रेडिंग किया है, तो हमने उसके लिए कंपलसरी हमने क्रिम्पिंग करके रखा हुआ है। क्रिम्पिंग से क्या होता है, हमारे हेयर के टेक्सचर एकदम रफ हो जाता है, तो रफनेस की वजह से जो हमें स्प्रेडिंग करनी होती है वो स्मूथली नहीं हो पाती, या हमें पुलिंग करना रहता है, या बेबी हेयर रहते हैं बहुत सारे, तो उसको सेटल आउट करने के लिए हम हार्ड स्प्रे तो यूज नहीं कर सकते, तो तभी हमें फिनिशिंग वापस लाने के लिए हम शाइन स्प्रे यूज करते हैं। शाइन स्प्रे कभी आप पुलिंग स्प्रेडिंग कोई भी काम स्टार्ट करते हो उसके पहले यूज करना है। हार्ड स्प्रे आपको बाद में यूज करना है, लास्ट में यूज करना है, जब भी आपका पुलिंग टेक्निक खत्म हो गया या स्प्रेडिंग कंप्लीट हुआ, उसको आपको लॉक करना है, तभी आप हार्ड स्प्रे यूज करोगे। आई थिंक मैं क्लियर हूँ कि आपको शाइन स्प्रे कब यूज करना है और हार्ड स्प्रे को कभी यूज करना है। बहुत जगह पे लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज का अलग अलग भी मिलता है, बट दीज आर द जनरल कॉमन। बहुत जगह पे अलग अलग और भी कंपनीज के मिलते हैं, जैसे लोकल है, इंटरनेशनल है, बट दिस इज द कॉमन। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और एनी जो हेयर एसेसरीज रखते हैं आपके यहाँ पे, वहां पे भी ये आपको डेफिनेटली 100% वहां पे आपको ये मिल ही जाएगा। शाइन स्प्रे कितना नेसेसरी है, शाइन स्प्रे कितना नेसेसरी है मींस, मतलब कब रिक्वायर्ड रहता है, बोलो तो। हाउ मच इम्पोर्टेंट। शाइन स्प्रे आपको इम्पोर्टेंट जब भी आप बेसिक हेयर स्टाइल करते हो या आपने क्रिम्पिंग नहीं किया हुआ है, जहाँ पे आपको एक टेक्सचर स्मूथ करना है, तभी आप शाइन स्प्रे का यूज करो। जैसे हमने क्रिम्पिंग किया है तो क्रिम्पिंग की वजह से हेयर रफ होते हैं, रफ करने के लिए हम हेयर को क्रिम करते हैं, अभी उसको वापस से रफनेस तो नहीं रख सकते, हेयर को फिनिशिंग भी देनी है हमें, तभी हम जाके ऑसिस का शाइन स्प्रे यूज करते हैं। और इससे आपकी जो फिनिशिंग लेयर आपको बढ़नी चाहिए वो 100% आपकी बढ़ेगी। मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट वेरिएशन स्टार्ट करने के पहले हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे आपका एक 50% का हार्ड स्प्रे का करेगा काम, 100% नहीं बट 50% वो फिनिशिंग का काम करेगा आपका ऑसिस का शाइन स्प्रे। वैक्स, नेक्स्ट सेकंड वैक्स। हेयर का वैक्स होता है, हम वैक्स ज्यादा करके बच्चों में यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ऑयली होता है, हमें एक पर्टिकुलरली बेबी हेयर को सेटल डाउन करने, जब भी हम बच्चों में ब्रेड्स बनाते हैं तो मोस्टली उनके हेयर बहुत ज्यादा सिल्की या बेबी हेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको एक सेटल फिनिशिंग देने के लिए हम वैक्स का यूज करते हैं। थर्ड टॉपिक सीरम। सीरम हम कब यूज करते हैं, आप कोई भी सीरम ले सकते हो, आपको सीरम का सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप यूज करना है। कभी भी डैमेज हेयर है, बहुत ज्यादा डैमेज हेयर है, तभी आप यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे कैसे यूज करना है, आपको बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना है। हाउ टू यूज सीरम, आपके डमी को भी कभी कभी बेबी हेयर बहुत हो जाते हैं या सेटल डाउन नहीं हो पाते, तो उसको भी आप सेटल डाउन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, रियल हेयर पे भी यूज कर सकते हो। हार्डली 2 ड्रॉप लिए हैं मैंने पूरे हेयर को लगाने के लिए। जस्ट आपके हेड में स्प्रेड करो और ऐसे, जहाँ पे बहुत डैमेज हेयर ज्यादा करके कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारे स्ट्रेटनिंग किए हुए हेयर रहते हैं, किसी के केमिकल से जले हुए बाल रहते हैं या डैमेज हो गए रहते हैं एंड पार्ट, या बहुत ज्यादा बेबी हेयर है और हमें उसको आयरन करके भी उसको सेटल करना है, तभी हम ज्यादा करके सीरम यूज करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हम आपसे परचेज कर सकते हैं? यस, सारे प्रोडक्ट आपको जो भी एसेसरीज चाहिए आपको मिल जाएगी। क्लास के बाद आप कॉन्टेक्ट करें। क्लास के बाद, ये लाइव क्लास के बाद आप कांटेक्ट करना। सी, मैंने एक साथ पूरा एक जगह पे लेके यहाँ पे ऐसे यूज नहीं किया, आपको ऐसे यूज करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले लोगे तो ये ऑलरेडी ऑयल है, बहुत ज्यादा
चिपचिपे बाल हो जाएंगे, जो हमें वो नहीं करना है। हमें बस उस बालों को सेटल डाउन करना है। सीरम के बाद आता है मूस। मूस आपको कब यूज करना होता है? जिसके जब भी हम कर्ल्स करते हैं, एक तो मूस आपको कैसे यूज करना है और किस बालों पे यूज करना है उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले कर्ल्स करते हैं, जब भी हम हेयर में कर्ल्स करते हैं तभी हम स्टार्टिंग में मूस लगा के उसको ड्राई कर देते हैं। सबसे पहले कैसे यूज करते हैं वो बताती हूँ। मूस को आपको ड्राई हेयर में बिल्कुल यूज नहीं करना है, हल्के गीले बाल होने चाहिए आपके। या तो क्लाइंट आपका वॉश करके आया हुआ है, उस पे क्वांटिटी लो, हाथ पे जैसे मैंने ये लिया सीरम लिया था वैसे ही आपको फॉक फॉर्म में होता है, वैसे ही आपको प्रेस करके लेना है और ऐसे ही आपको एप्लीकेशन करना है मूस का भी। उसको उसके ऊपर ड्रायर करना है, उसको ड्राई कर देना है। एक तो गीले बालों में, वेट बालों में लगाना है। उसको लगाने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए, एक साथ लेके पूरा ऐसे नहीं करना है, हल्का हल्का सेट करना है। उसके ऊपर भी आपको ड्रायर करना है, फिर आपको कर्ल्स करना है। और कौन से हेयर पे करना है मूस एप्लीकेशन, कब करना है? कर्ल्स करते वक्त। बट कर्ल्स करते हैं तो कैसे हेयर पे आपको मूस की ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है? रफ हेयर रहेंगे तो वो आप इजीली वो कर्ल्स होल्ड कर देगा, बट जिसके स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं या बहुत सिल्की हेयर है उसके ऊपर आपको मूस अप्लाई करना है। एवरी टाइम आपको मूस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट अगर सिल्की हेयर आते हैं, स्ट्रेट हेयर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, उस पर होल्ड नहीं हो पाएगा, आपको पता है, तब आपको यूज करना है। बट ये आपको ड्राई हेयर पे बिल्कुल यूज नहीं करना है, वेट हेयर पे ही यूज करना है मूस। ड्राई पे आप यूज करोगे तो क्या होगा, जहां पे आप लगाओगे ना वहीं पे वो होल्ड होके बाल चिपक जाएंगे, ऑयल हो जाएंगे, उस पे ना कर्ल्स हो पाएगा ना स्ट्रेट रह पाएगा, बाल को ऑयली टेक्सचर मिल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। मूस लगाने के बाद एक तो आपको वेट हेयर पे मूस लगाना है, ड्रायर करते हो स्ट्रेट ड्राई करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपको कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। जो भी आपको कर्ल्स में वेरिएशन देने हैं वो आप कर्ल्स कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फाइबर। फाइबर क्या होता है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि किसी के आगे बाल नहीं होते, कम बाल होते हैं, तो हम उसको हाइड कैसे करें? हेयर नहीं है तो हाइड कैसे करें? या आप एक्सटेंशन लगा सकते हो हेयर के लिए, बट जैसे हम एक्सटेंशन भी लगाएंगे तो वन साइड, सेकेंड साइड क्या करें? किसी किसी के कर्ल्स के लिए यहाँ पे पार्ट लेते तो यहाँ पे भी बहुत स्काल्प दिख के आता है, या एनी अदर पर्टिकुलर पोर्शन में उनका स्काल्प दिखता है, तो आप तभी भी वो यूज कर सकते हो। फाइबर, एक फाइबर ब्लैक कलर का पाउडर आता है, पाउडर फॉर्म या स्प्रे फॉर्म में भी आता है, वो आप यूज कर सकते हो। मैं ये सारे प्रोडक्ट के पिक्चर आपको सेंड कर दूंगी ताकि आप वो देख सको। डस्ट पाउडर, दिस इज ऑसिस का डस्ट पाउडर है। ये डस्ट पाउडर भी अगर आपके पास बहुत ज्यादा सिल्की हेयर है तभी आपको यूज करना है। जब भी आप बैक कॉमिंग करते हो या बालों में एक रफ टेक्सचर चाहिए, जब भी हमें आयरन नहीं किया हुआ है, बस सिर्फ आयरन किया है, क्रिम्पिंग नहीं किया है, बट हमें एक अच्छा पफ चाहिए जो ज्यादा बैक कॉमिंग के बिना हो जाए। मूस का पिक बाद में सेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमें जब सेक्शन लेते हैं पफ का सेक्शन या कहीं पे भी आपको बैक कॉमिंग से उसको ज्यादा होल्ड करवाना है। रूट में आपको अप्लाई करना है, उसको छाटना है, डायरेक्टली उसको नहीं करना है यूज, और फिर उसको रफनेस टेक्सचर आ जाएगा तो आपका बैक कॉमिंग बहुत इजीली होगा। सी, एक टेक्सचर हो गया। कहीं पे भी आपको सिल्की हेयर को एक रफ टेक्सचर देना है तभी आप डस्ट पाउडर यूज कर सकते हो और उससे भी बैक कॉमिंग बहुत अच्छे से होगी। मूस का पिक्चर ग्रुप पे सेंड हो जाएगा यस, आफ्टर द सेशन। और एक शैम्पू भी आता है जिसके कभी कभी क्लाइंट हमारे पास ऑयली हेयर लेके आ जाते हैं या उनके हेयर में ऑयल जनरेट हो जाता है, तो गो टू बी नाम का एक शैम्पू भी आता है। वो ड्राई शैम्पू होता है, जैसे हमारा स्प्रे होता है वैसे ही फॉर्म में एक शैम्पू आता है ड्राई, गो टू बी नाम का। वो आप स्प्रे करोगे तो
तो भी एक टेक्सचर रफ टेक्सचर हो जाएगा, जो आप काम उस पे कर सकते हो। ऑयली हेयर के लिए, पर्टिकुलरली ऑयली हेयर के लिए एक शैम्पू आता है गो टू बी, ये नाम का एक शैम्पू आता है। जैसे हमारी स्प्रे की बॉटल होती है वैसे ही वो शैम्पू होता है। आपको सिर्फ स्प्रे करना है, एक रफ टेक्सचर ऑयली हेयर पे भी आपको मिल जाएगा, तो उस पे आप वर्क कर सकते हो। बिकॉज बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट के हेयर ऑयल छूटते हैं, कभी कभी धोखे भी आते हैं, फिर भी उनका ऑयल जनरेट बहुत जल्दी हो जाता है, या ऐसे ही कोई बड़े एज के रहते तो वो ऑयल के बिना वर्क नहीं करने देते हमें, तो वो तभी हम वो शैम्पू यूज करके आप हेयर स्टाइल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये था हमारा आज का प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज में और भी मैं बताऊं तो एड ऑन कर रही हूँ कौन से हमें रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे पिन्स रहती है, यू पिन्स कौन सी यूज करनी है, सेक्शन पिन कौन सी यूज करनी होती है, कैसे टाइप में होती है, वो मैं आपको एक बार क्विकली रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कोम। कोम का ये साइज, एंगल बहुत क्लियर एंगल होना चाहिए। रफनेस रहेगा तो जब भी आपको ऊपर उठाना है या किसी में सेक्शन निकालने तो उसमें फंस जाता है, तो ये आपको एकदम क्लियर रखना है। फर्स्ट पार्ट आपका कोम हो गया। सेकेंड आपकी बॉबी पिन। जब भी हम बेसिक से हेयर स्टाइल करते हैं तो ये पार्ट हमारा ऑलवेज रहता है, एवरग्रीन बॉबी पिन रहती है। बॉबी पिन को आपको बिना पॉइंट वाली यूज करनी है, पॉइंट वाली कभी यूज नहीं करनी, क्योंकि हम कभी डालते हैं बॉबी पिन और उसको अगर सही से नहीं गई, हमें निकालना होता है या हार्ड स्प्रे लग गया रहेगा तो वो चिपक के बाल भी साथ में खींच देता है। तो बेटर है आपको विदाउट डॉट वाली 2 बॉबी पिन, बिगर साइज एंड स्मॉलर साइज। दिख रहे? नहीं, थोड़ा और ऊपर ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ बस। इसके बाद आता है 3 टाइप की यूपिन्स लगती है। सबसे पहले हम जब बेसिक करते थे तो इनविजिबल तो यूज करते ही थे, एकदम स्मॉल साइज की इनविजिबल यूज करते थे। जब भी आपको एडवांस में हेयर स्टाइल करनी होती है तो 2, एक 7 नंबर की यूपिन और एक 9 नंबर की यूपिन। अब ये 2 यूपिन का रिक्वायर्ड रहता है। पुलिंग टेक्निक या किसी को होल्ड करवाना है तभी जाके हम 7 नंबर यूज करते हैं। जब ज्यादा बड़ा स्प्रेडिंग रहता है तभी 7 नंबर भी यूज नहीं होता है, तभी आपको 9 नंबर यूज करना रहता है। तो ये 2 यूपिन्स आपकी रिक्वायर्ड रहती है। ऐसे नहीं, ऐसे करना साइज नहीं समझ में आएगा ऐसे, इसमें दिख रहा है। है। ठीक है, इसको वर्टिकल पकड़ना थोड़ा सा। इसके बाद सेक्शन पिन, बिगर साइज एंड स्मॉलर साइज। हम रोज बनाने के लिए, फ्लावर क्रिएशन के लिए या होल्डिंग करने के लिए ये 2 सेक्शन पिन का यूज करते हैं, बिग एंड स्मॉल सेक्शन पिन। रबर बैंड, इंपोर्टेड नहीं होनी चाहिए आपकी रबर बैंड, और जब भी आप जितना भी खींचो उतना वो उसकी जगह पे वापस जाए, वैसी रबर बैंड आपको यूज करनी है, रफ रबर बैंड चाहिए। वुडन स्टिक होल्ड करने के लिए, जो आपका काम कभी 9 नंबर की पिन नहीं कर सकती सेक्शन को होल्डिंग के लिए, तभी आप वुडन स्टिक का भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये फोक कोम होगा। ये आपको कब यूज होगा? जब भी आपको कोई सेक्शन में क्लियरनेस लानी है। जैसे हमने यहाँ पे क्लियर सेक्शन एक निकाला, पुलिंग किया, बट उसको हमें क्लियरली बाहर लेना है, नीट वर्क करना है, तभी जाके हम ये पीछे का फॉक यूज करके हम ये क्लियरली एक सेक्शन को यूज करेंगे। ये भी मैं जब भी हम पुलिंग टेक्निक करेंगे तभी इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें दोनों भी है, आप बैक कॉमिंग कोम भी यूज कर सकते हो और ये फॉक कोम भी यूज कर सकते हो। ड्राई शैम्पू का नाम क्या? गो टू बी। गो टू बी इज द नेम ऑफ द ड्राई शैम्पू। नेट स्मॉलर साइज और इससे भी एक बिगर साइज की नेट आती है, जिसको आप बर्न के लिए या एनी अदर जहाँ पे बहुत ज्यादा बेबी हेयर है तभी आप वहां पे यूज कर सकते हो। स्टफिंग, जब भी हमें काम है क्विक करना है, ये एडवांस वेरिएशन को जब भी क्लाइंट के हेयर बहुत कम होते हैं, और डेफिनेटली हम जब भी क्लाइंट पे काम करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उनके बालों में बैक कॉमिंग करें, पफ क्रिएट करें
और बाल कम है तो उसमें एक्सटेंशन लगाए। इससे बेटर है कि हम स्टफिंग का यूज करें और उनके खुद के बालों का हम क्रिएशन के लिए यूज करें। फर्स्ट हमारा डोनेट में भी 3 साइज के डोनेट होते हैं, बट मीडियम और स्मॉलर साइज 2 साइज को आपको यूज करना है। यही डोनेट को मैंने ओपन करके रखा हुआ है, जो हम मेरमेड हेयर स्टाइल में यूज करते हैं। इसी को ओपन किया हुआ है, जो ओपन वेरिएशन के लिए हम यूज करते हैं एज अ बेस के लिए हम ये यूज करते हैं। यहाँ से आप ओपन करोगे तो ये स्ट्रेटली ओपन हो जाएगा, और ऐसे में हम यूज कर सकते हैं स्ट्रेट वेरिएशन के लिए। ये आपको कहीं पे बर्न में भी यूज करना है एज अ बेस, आप फोल्ड करके यूज कर सकते हो, एज अ स्ट्रेट यूज कर सकते हो, एज अ राउंड में भी आप इसको पोनी में बीच में राउंड में भी एज अ बेस यूज कर सकते हो। मतलब इसके वेरिएशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ओपन किया हुआ एक ही है और बंद नहीं है तो इसको आप एज अ राउंड शेप में भी एज अ डोनेट यूज कर सकते हो। और वेस्टर्न लुक या बर्न क्रिएशन के लिए नीचे का बर्न स्टफिंग भी आपका कैसी क्वांटिटी का स्टफिंग होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जब भी हम यूपिन डाले तो वो अंदर इजीली इन आउट होना चाहिए, ताकि हम कोई भी क्रिएशन क्यों डालते हैं स्टफिंग, कुछ भी क्रिएशन करेंगे तो हम यूपिन से उसको होल्ड करना है। उसके लिए ये जब स्टफिंग एकदम सॉफ्ट रहेगा तब भी आप ये यूज कर सकते हो। अगर हार्ड रहेगा उसमें यूपिन ही नहीं जाते तो इट्स वेस्ट ऑफ स्टफिंग का यूज कुछ नहीं कर सकते। बट जितना मटेरियल आप लोगे सारे मटेरियल आपके सॉफ्ट होने चाहिए, जिसमें आपके यूपिन्स इजीली होल्ड हो सके, इन आउट इजीली हो सके।